तो हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर 6 था ये, नाम था रेखाएं और कोण। और इसमें हमने कल कोणों के बारे में सीखा, अलग अलग टाइप के, और कोणों के युग्मों की भी बात की, उसमें रैखिक युग्म की बात की। एक रेखा पर जो दो कोण बनते हैं उनका टोटल 180 डिग्री होता है। और शीर्षाभिमुख कोण की भी बात की, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इनका यूज करना है हमने, और एक्सरसाइज 6.1 करनी है, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो दिए हैं उनको कर लेते हैं। पेपर में एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1 देखो पहले, एक्सरसाइज 6.1 से पहले उदाहरण 1, पेज नंबर 115। कॉपी में करना है ये, और ऐसे ही लिख के करना, उदाहरण 1 पेज 115। मिला? और ये ध्यान रखो, इसमें जितने भी आपने ये क्वेश्चंस करने हैं इनके डायग्राम्स जरूर बनाने हैं सीधे हाथ की तरफ। तो राइट साइड में स्केल से डायग्राम बनाना है, स्केल से, अच्छा, पेंसिल और स्केल से, ये ध्यान रखना, जितने भी डायग्राम है पेंसिल स्केल से ही बनाने हैं। ऐसे दिया हुआ है राइट साइड में ना, यहाँ कोण बने हुए हैं ये, और बीच में ये जो पॉइंट है ये है O। साइड में यहाँ पर दिया हुआ है P, यहाँ पर है ये Q, यहाँ पर ये R, और यहाँ पर पॉइंट है S। ऐसा दिया हुआ है ना? यस सर। अब इसमें यहाँ क्वेश्चन में लिखा है आकृति 6.9 में, यानी कि इस आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिख रही है ना ये दो लाइनें, पी क्यू और ये आर एस, ये वाली है पी क्यू और ये वाली लाइन है आर एस। ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं ओ बिंदु पर। और यहाँ पर आगे लिखा है यदि कोण पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7 है, ऐसे लिखा है। ये कोण पी ओ आर कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। कोणों के नाम पता है ना, ये कैसे लिखते हैं, पता है किसी को? कोई भी कोण है यस ना, सर। ऐसे बनता है ना कोण। अगर मान लो इसमें यहाँ पर ये बिंदु ए है, यहाँ पर ये यहाँ बिंदु ये बी है और ये सी है, तो ये जो कोण बन रहा है इसका नाम क्या बनेगा? कोण, बताओ इस कोण का नाम क्या बोलेंगे? माइक ऑफ रखो, कौन है? तुम्हारे घर की आवाज आ रही है। कोण एक लेंगे इसको। कोण बन कहाँ रहा है, किस पॉइंट पर बन रहा है, ए पर, बी पर या सी पर? बीच में। बी पर। यहाँ पर जहां पर ये किरणें मिलती हैं वहीं पर कोण बनता है, ये पॉइंट बी पर बन रहा है ये, ठीक है। तो ये इसका नाम अगर डायरेक्ट लिखना तो कोण बी लिख सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि एक ही जगह दो कोण बन जाते हैं, जैसे अब मैंने देखो एक और ये किरण बना ली, यहाँ ये डी है। अब कितने कोण बन गए? दो कोण बन गए ना, है ना? यस नो बोलते रहा करो बीच में। यस सर। तो ये दो कोण बन गए। अब ये सिर्फ कोण बी लिखेंगे तो अब समझ में नहीं आएगा किस कोण की बात कर रहे हैं, इस पहले कोण की बात कर रहे हैं या दूसरे कोण की बात कर रहे हैं, क्योंकि बी पर तो दो कोण बन रहे हैं अब, है ना? तो अगर मैं सिर्फ अगर इस पहले वाले कोण की बात करूं, कोण एक, तो इसका नाम क्या बनेगा? तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसकी भुजाओं को भी देखना पड़ेगा। इसकी ये किस साइड जा रही है, ए की साइड, और दूसरी साइड ये कहाँ तक जा रही है, सी की साइड। ऐसे ही हो रहा है ना? इस वाले कोण की बात कर रहे हैं हम, कोण एक की, ये वाला। तो इसका नाम जब लिखना है तो इसमें बन तो बी पर ही रहा है, तो बी बीच में लिखना है, और साइड के दो बिंदु इसके दोनों साइड लिखने हैं। क्या क्या बिंदु लिखने हैं? ए और सी। तो इस कोण को क्या कहेंगे, कोण एक को? कोण ए बी सी। क्या बोलेंगे, बोलो जरा सभी। कौन ए बी सी। हाँ। अब ये दूसरे वाले कोण पर आ जाओ, कोण नंबर 2। इसका नाम लिखना तो क्या बनेगा, सेम इसी तरह से जैसे अभी बनाया, वैसे इस कोण का नाम क्या बनेगा, कोण नंबर 2 का? बोलो जरा। कौन ए बी ए ए बी ए बी डी डी। डी। ये भी ध्यान रखो, फिर बी पर बन रहा है, ये दोनों किरणें बी पर मिल रही हैं तो बी बीच में ही आएगा। ये ध्यान रखो, जहां कोण बनता है वो बीच में ही आता है। अब उसकी दोनों किरणें जो है उनमें साइड में नाम है ए और डी, तो ए बी डी लिख लो, या फिर डी बी ए ऐसे भी लिख सकते हो, सेम चीज है, ठीक है। समझ गए कोण लिखने का तरीका? यस यस सर। तो ये ध्यान रखो, जहां पर कोण बन रहा है, किरणें जहां मिल रही हैं वो नाम बीच में ही आएगा उस बिंदु का, और बाकी
दो बिंदु साइड में आएंगे। तो यहाँ पर ये पहला कोण बता रहे हैं, कोण POR। कहाँ होगा इसमें POR? कौन सा होगा? नंबर लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4। कोण POR कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तीसरा। 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 देख लो बीच में O आ रहा है तो मतलब O पर बन रहा है, और साइड में इसके सिरे हैं P और R। तो P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, तो POR इस साइड ये वाला कोण हुआ, और इसका नंबर है 3। इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है? समझ गए? और कोण ROQ ये कहाँ पर है? कौन से नंबर पर है ROQ? इसी में देखो, नंबर 4 वाला, ये वाला है ना। इन दोनों का अनुपात दिया है 5:7। जब भी दो चीजों का अनुपात 5:7 दिया हो ना, तो यहां से आपको इनको निकालना, तो एक को आपने 5x, दूसरे को 7x लेना। जो भी अनुपात दिया हो उसके साथ x लेना है, समझे? मान लो 2:3 दिया, तो क्या बोलते हैं हम? पहला कोण कितना? 2x, और दूसरा 3x। जो भी अनुपात है उसके साथ x लगाना है, बहुत सिंपल हो जाता है काम। जब भी अनुपात में दिया और आपको कुछ निकालना है वहां से, तो x उसके साथ ले लो। तो यहां से हम मान लेंगे, ये तो क्वेश्चन में दिया था ना ऊपर वाला, हम मानेंगे कि ये कोण POR पहला वाला, वो कितना है? पहले वाले का ये है 5, तो ये हो गया 5x। और दूसरा कोण ROQ कितना? ROQ का ये दूसरा वाला है 7x। पहले वाले का पहला वाला, दूसरे वाले का दूसरा वाला। ओके, यस सर। समझ में आ गया इतना? यस सर। तो POR 5x, ROQ 7x, ये मान लिया। यहाँ लिख देते हैं, ये वाला था ना POR, ये वाला। यस सर। और ये वाला कौन? ROQ, ये नहीं 7x। पता था, ये 7x। ठीक है, ये आपको दिया है। और अब क्वेश्चन में बोला कि सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब सारे कोण ज्ञात करने हैं, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो सारे कोण जो है इनका, एक तो PQR ऐसे लिख के नंबर लिखें, ऐसे नाम लिखें तो कर सकते हो, या फिर वो जैसे हमने नंबर लिखा था वो अच्छा रहेगा। इसको नंबर 3 लिख रहे थे, इसको नंबर 4 लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे ना, यस सर। बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। सीधा हम लिखेंगे कौन, तो दिख रहा है कि कहाँ है कौन। एक POR ऐसे ढूंढना पड़ता है फिर, समझ गए? तो नंबर से हम अच्छे से पहचान लेंगे इनको, और सारे कोणों के अब मान निकालने। तो अब आपको पता है, देखो सिर्फ इस हिस्से को देखें, ये वाला हिस्सा नीचे नीचे का, सिर्फ ये वाला, इसको छोड़ दें, ऊपर वाली किरण को, तो ऐसा नजर आएगा। ये देखो ऐसे और ऐसे, है ना? सिर्फ नीचे का हिस्सा ऐसे ही नजर आएगा ना। अपने माइक ऑफ रखो जिसकी यहाँ बातचीत चल रही है। तो हमें सिर्फ ये दो कोण दिख रहे हैं अभी, क्योंकि हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा है, ये यहाँ पर है ये 5x, यहाँ पर है ये 3x। इस कोण का नाम है 3 और इस कोण का नाम है 4। तो देखो ये कैसे कोण है? रैखिक युग्म या शीर्षाभिमुख? कल जो सीखे थे उनमें से कैसे हैं ये? देखो इस रेखा के ऊपर एक किरण आई है, ये वो अगल बगल वाले दो, एक लाइन के ऊपर दो कोण बन रहे हैं ऐसे अगल बगल में। क्या कहते हैं इनको? प्रतिवर्ती कोण। अरे जोड़ा रैखिक युग्म या शीर्षाभिमुख कोण, जब एक रेखा के ऊपर दो कोण आते हैं। कल दो कोणों के युग्मों की बात की थी हमने, एक रैखिक युग्म और एक आमने सामने की बात की थी ऐसे, तो वो शीर्षाभिमुख थे। तो ये कैसे हैं? ये दोनों रैखिक युग्म है, एक रेखा पर है ना। तो इन दोनों को मिला दें, टोटल कितने डिग्री का बनेगा? देखो ये पूरी लाइन है, तो कितने डिग्री का होगा पूरा ये? 180 डिग्री। 180 डिग्री का रैखिक युग्म है। किस किस को मिलाकर? कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 को मिलाकर, है ना? इन्हीं को मिलाकर ना 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म है। तो ब्रैकेट में रैखिक युग्म भी लिख देना। समझ गए ना इसको? ये दोनों का टोटल 180 बनना है डिग्री में। और यहां पर अगर इसको हल करें, कोण 3 कितना है? 5। 5 क्या? x के साथ x भी है,
प्लस कोण 4 कितना है। डायग्राम में इसलिए लिख लिया हमने क्योंकि अब इधर नहीं देखना पड़ेगा, इनको नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ से देखने में कंफ्यूजन रहेगा, तो इसलिए बस सामने चित्र को देखो और इसमें देखते जाओ। कोण नंबर 4 कितना है। 7x 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 बराबर आगे क्या लिखा है हमने। 180 जोड़ो, अब इनको जोड़ तो सकती हो ना। 5x और 7x जोड़ के कितना हो गया। 12 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x निकालना है आपको 180 डिग्री, और ये 12 गुना में था, ये कहाँ जाएगा भाग में। 12 से भाग करो 180 डिग्री को, कर सकते हो। बोलो 12 एकम 12, 6 बच गया, 18 में से 12 घटा के आगे 0। अब बोलो जल्दी बोलो। 12 पंजे 60 घटा के ये खत्म हो गया, तो ये कितने डिग्री आ गया 15 डिग्री 15 डिग्री। ओके क्लियर हो गया ये। एक्स आया अभी 15 डिग्री, आपको बोला कि सभी कोण ज्ञात करो, मतलब ये चारों कोण निकालने हैं अब, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब चारों कोण निकालने हैं, तो इतना करने के बाद इसी के नीचे करना, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लाइन लगा के, ठीक है। उसी के नीचे आपने करते जाना है, ये जो यहाँ साइड में। इसलिए पहला कोण निकालते हैं। पहला कोण कोण 1, कोण 1 कितना होगा। तो आमने सामने के बराबर नहीं होते कोण, पता है ना आपको। यस सर ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले ये नीचे वाले निकाल लेते हैं 3 और 4, यही है ना कोण 3 और कोण 4, ये वाले 5x और 7x। तो कोण 3 निकाल लो पहले। कोण 3 कितना था, यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, कितना था 5x और x कितना आया 15। तो 5 गुणा 15 बन जाएगा, ये x के साथ गुणा ही करनी है ना। बताओ कितना हो गया गुणा करके। 75 डिग्री। फिर कोण नंबर 4 निकाल लो। कोण 4 कितना है, ये लिखा है 7x, यानी कि 7 गुणा कितना 7 गुणा x कितना 15 डिग्री। 15 डिग्री से गुणा करो, 15 सते 105 डिग्री। तो कोण 3 आ गया 75 डिग्री, कोण 4 आ गया 105 डिग्री। अब ये 5x 7x हटा दूं तो यहाँ पर हमें डिग्री में पता लग गया, कोण नंबर 3 ये 75 डिग्री है और कोण 4 ये 105 डिग्री है ना, यही पता लगा ना। और हमें पता है ना आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो कोण नंबर के बराबर बनेगा, कौन से कोण के बराबर, कोण 1 आमने सामने के बराबर होते हैं, किसके बराबर, इसके सामने कौन सा कोण आ रहा है कोण 1 के सामने कोण 3। और वो कितने डिग्री का था कोण 3 75 डिग्री। ये लिखा तो यहीं ऊपर ही चित्र में 75 डिग्री, ठीक है। अब बचा कोण नंबर 2। कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के सामने वाले के, और वो कितने डिग्री था 105 डिग्री। ये कैसे निकाला हमने, बराबर क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख भी ढंग से लिखना, इसमें भी मात्राओं वगैरह में गलती कर रहे हैं तुम लोग। यहाँ भी और यहाँ भी ये शीर्षाभिमुख कोण थे, तभी हमने कोण 2 को कोण 4 के बराबर लिखा। समझ गए। यस चारों कोण निकालने, चारों कोण निकल गए ना। कोण 1 कितने डिग्री का आया 75 डिग्री। कोण 2 कोण 3 175 डिग्री और कोण 4 105 डिग्री।
समझ गए कैसे किया? दो कोण आपको Yes, दिए sir. थे अनुपात में, 5 और 7 का अनुपात, तो उनमें से एक कोण को 5x, दूसरे को 7x कहेंगे। कौन सा 5x? जो ये POR है, POR था ये वाला कोण नंबर 3, तो कोण 3 5x, और ROQ वो था ये वाला कोण 4, तो कोण 4 हो गया 7x। ठीक है, x लेना है अनुपात के साथ। और उसके बाद फिर हमें पता था कि ये दोनों अगल बगल के हैं एक लाइन के ऊपर, तो इनका जोड़ 180 डिग्री होता है, रैखिक युग्म कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक रेखा बन रही है, तो उनसे जोड़ के 180 डिग्री लिखा, वहां से x आया 15 डिग्री, ये आ गया x। तो उसके बाद कोण 3 और कोण 4 ये जो थे ये आसानी से निकल गए, क्योंकि कोण 3 था 5x, तो 5 गुणा 15 75 डिग्री। कोण 4 था 7x, तो 7 गुणा 15 75, सॉरी 105 डिग्री। फिर कोण 1 और कोण 2 बचा, तो कोण 1 उसके सामने वाले के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कहते हैं, तो कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा 75 डिग्री। कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा 105 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, Yes, sir. अगर ये समझ गए ना, तो अब ये वाला बताना मुझे, ये बुक में नहीं है, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। यहाँ भी दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, देखो, है ना, 4 कोण बन रहे हैं। Yes, sir. ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसमें से एक कोण दे रहा हूं मैं, कोण नंबर 2 जो है ना, ये 30 डिग्री का है। ठीक है, कोण नंबर 2 30 डिग्री का है। बाकी सारे बताने हैं आपको, कौन कौन से बता सकते हो आप? कोण 2 30 डिग्री का है, लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पर 30 डिग्री। किसी को कोई कोण लग रहा है पता तो जल्दी बताओ, 2 के अलावा। कोण 2 तो मैंने बता दिया, 1 3 और 4 बताने हैं कितने कितने डिग्री के होंगे। कोण नंबर 4 30 डिग्री। कोण नंबर 4 बोल दिया आपने 30 डिग्री, क्यों वो भी बताओ साथ में, कैसे कोण है ये? शीर्षाभिमुख, आमने सामने के नहीं लिखने हैं आपने, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 4 आप बोल दोगे 30 डिग्री है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है कोण 2 का, तो ये भी 30 आ गया। अब बचे 1 और 3, ये भी बताओ, कौन बताएगा? कोण 1 या कोण 3? आ रहा है किसी के मन में कुछ आइडिया? कोण नंबर 3 150 डिग्री। 150 डिग्री कैसे किया? रैखिक युग्म होते हैं और उनके हाँ, जो 180 डिग्री होता है, किस इसीलिए किस को उसे जोड़ के 180। किस साइड का किया आपने? 3 और 2 के साथ या 3 और 4 का देखा आपने? 3 और 2। 3 और 2 देखो, ऐसे किया इसने, राधिका ने। ऐसे है ना, ऊपर की साइड, ये इधर 2 है, इधर नंबर 3 है। इन दोनों को टोटल 180 बनना चाहिए, तो एक तरफ 30 आ रहा है, तो दूसरी तरफ कितना बचा? 180 में से 30 घटा लो। ऐसे ही किया ना? यस सर। तो 150 आ गया ये। इस तरफ से देखते तब भी ये रैखिक युग्म बन रहा है, तब भी इस तरफ 30 है, तो इधर 150 हो। तो देखो ये कोण नंबर 3 भी आ गया 150। अब कोण 1 बचा, वो कितना होगा? 150 डिग्री। वो भी 150। क्यों? 150 डिग्री। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो बस कितना सिंपल है, देखो एक कोण पता था आपको, बाकी 3 आपने खुद ही निकाल लिए। तो रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोणों का इस्तेमाल करके, वो आपको पता है कि रैखिक युग्म क्या है, शीर्षाभिमुख क्या है, तो आप आराम से एक पता हो तो बाकी 3 निकाल सकते हैं। विशाल, आपको पहले भी कहा था माइक ऑफ रखना है, समझ गए ये? एक और देखो, फिर से ये 2 रेखाएं हैं, ये वाला कोण है 45 डिग्री। ठीक है, ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2, ये 3 और ये 4। अब बताओ जरा, सभी कोण बताओ इसके। कोण 1 तो मैंने बता दिया 45 डिग्री। जल्दी बोलो कोण जल्दी। 3 कोण 3 45 डिग्री, क्यों वो भी बताओ साथ में। शीर्षाभिमुख कोण हाँ, है। तो जब आप करोगे ना इसको कोण 3, तो आप बोलोगे कि ये कोण 1 के बराबर है और ये 45 डिग्री है, ऐसे लिखना जब कॉपी में लिखोगे इसको, कि कोण 3 किसके बराबर है? कोण 1 के, और वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और क्यों, तो वो ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है क्यों है बराबर शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और बताओ। फिर से बोलो।
कोण दो 135 डिग्री। कोण दो 135 डिग्री, कैसे किया? 180 से 45 डिग्री को 180 माइनस कर ये इधर वाला 45 या इधर वाला कोई भी 45 डिग्री घटा लिया। कैसे हुआ ये? तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि 180 डिग्री में से आपने ये कोण नंबर 1 को घटाया या कोण नंबर 3 को घटाया। तो 180 डिग्री में से आपने 45 डिग्री घटाया, ये 135 डिग्री आ गया। यहाँ पर क्यों घटाया ये 180 में से? क्योंकि दोनों का टोटल 180 था। ये रैखिक युग्म होते हैं ना, तो यहाँ रैखिक युग्म लिखना है। समझ गए? यस सर। तो ये लिखने का तरीका सबका अपना अपना हो सकता है कि 180 में से मैंने किसको घटाया, कैसे लिखना है। बस ब्रैकेट में ये लिखते जाओ, क्यों घटा रहे हो, क्यों बराबर कर रहे हो। 135 डिग्री आ गया कोण 2। अब कोण 4 बचा। कोण 4 135 डिग्री। 135 डिग्री कैसे, किसके बराबर बनाया आपने इसको? कोण 2 के बराबर 135 डिग्री। क्यों? फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण। ओके, समझे ये काम क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं? तो आप क्वेश्चंस को याद मत करने की कोशिश करना। यहाँ पर कई बार ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं देखने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाती है। कोणों के नाम, कई सारे निशान आ रहे हैं कोणों के, ABC आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं, डिग्री आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रैकेट में भी कुछ है आ रहे हैं, लेकिन समझ में आ जाए तो देखो कितना सिंपल है नहीं सिंपल? यस सर। लगा सिंपल के नहीं? तो कोई भी एक कोण बताओ, बाकी बहुत आराम से आप निकाल सकते हो इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अभी हमने बस एक उदाहरण किया, ये उदाहरण एक, ये आपने कॉपी में करना है। ये जो साइड में किया है, साइड में मत करना तुम भी, ऐसे इसके नीचे ही करना, ठीक है? और ये डायग्राम जरूर बनाना है स्केल और पेंसिल का यूज करके, ठीक है? कोणों के नंबर लिखते जाना साथ साथ, जो जो चीजें आपको पता चलती गई वो लिखते जाओ, तो उससे बहुत अच्छा रहता है, इजी रहता है, यहीं से आपको सारा समझ में आता रहेगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो एक्सरसाइज के भी आप 1-2 क्वेश्चन कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अनुपात दिया हुआ है ना अनुपात? तो इसको भी करने की कोशिश करना, ठीक है? आराम आराम से करेंगे हम इसको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोशिश करना कि आप इनमें से कोई कर पाओ। रफ कॉपी में ही करना, चाहे आधा ही करना, आधा ही सेंड कर देना, जितना समझ में आया, ठीक है? थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे, कम से कम 2x और 3x तो लिख ही लोगे, 2:3 है तो जितना आप लिख पाओ उतना इसको करके सेंड करना रफ कॉपी में। और ये उदाहरण 1 कर लेना। इसके अलावा क्वेश्चन 1, 3, 4, 5 जो भी आपको इनमें से अगर कोई लगे तो वो भी करके देखना। ओके, बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।